नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और कहां एक बच्ची को बचाने के लिए बंदर देवदूत बनकर आया, दिखाएंगे आपको ये पूरी कहानी इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मनदीप। और कहां पर महिला ने अपने साथ ऑनलाइन फ्रॉड का दावा किया है, ये भी खबर आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। बागपत में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक लड़का 6 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। रेप की वारदात को अंजाम देना चाहता था वो, लेकिन ऐन वक्त पर बंदरों ने बच्ची की जान बचाई है। देखिए ये रिपोर्ट। बंदरों ने बचाई लाज, बदमाशों के चंगुल से निकली बच्ची। अगर ऐन वक्त पर बंदर देवदूत बनकर नहीं आते तो बच्ची के साथ बड़ी वारदात हो सकती थी। बागपत के डोला गांव की यह घटना है जिसे सुनकर हर कोई दंग है, जिसमें 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की मंशा के साथ एक लड़का उसे पहले बहलाता फुसलाता है, फिर बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाता है। सीसीटीवी फुटेज भी साफ है जिसमें वो लड़का बच्ची के साथ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि वो बच्ची को मस्जिद वाली गली में ले गया, वहां से वो उसे टावर के पास ले गया। वो बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश कर ही रहा था कि बंदरों का झुंड आपस में झगड़ने लगा और वहां पहुंच गया। बंदरों को देखकर आरोपी डर गया। आरोप ये भी है कि उसने बच्ची को जान से मार देने की धमकी भी दी। किसी को कुछ भी बताने से मना करने लगा। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्ची डरी सहमी घर आई और घर वालों को सब कुछ बता दिया। घर वाले उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। 10:41 पे वो लेके गया, जो वीडियो में देखा हमने। ले गया वो महल पे, वो एक गेट है उसमें बड़ा ले गए। और ये तो हनुमान जी का दर्शन हुआ, बंदरों ने आ गए, मेरी बच्ची की जान बचा। 20 सितंबर की ये घटना है। सुबह के समय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। एक अजनबी लड़का वहां आया और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बच्ची को लेकर परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश की मांग की। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बागपत से न्यूज 18 के लिए शहजाद राव की रिपोर्ट। और बलिया से एक बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि यहां पर 7 और 8 साल के 2 बच्चों ने एक 7 साल की बच्ची के साथ में गैंगरेप कर दिया। आखिर बच्चों में ऐसी मानसिकता कैसे आ रही है, एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बलिया से आई दिल को दहला देने वाली खबर। क्या 7-8 साल के बच्चे गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दे सकते हैं? हर माता पिता को सावधान कर देने वाली ये खबर बलिया से सामने आई है। आरोप ये है कि 7 और 8 साल के 2 नाबालिग बच्चों ने अपनी हम उम्र बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। ये ऐसी खबर है जिसे सुनकर कानों को यकीन नहीं होता, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो बेहद परेशान कर देने वाले हैं। गैंगरेप के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे BHU रेफर कर दिया है। लड़की के परिजनों की ओर से शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बाद में दोनों आरोपी बच्चों को भी हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। थाना कोतवाली जनपद बलिया में आज दिनांक 21 तारीख को रात्रि में सूचना मिली कि एक पीड़िता है जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। तत्काल मेरे द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा जो पीड़िता जो कि महिला अस्पताल में थी वो वहाँ पहुँचा गया और पीड़िता से और उसके परिवारजनों से और डॉक्टर से वार्ता की गई है। और डॉक्टर ने बताया कि उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन उसको अच्छे इलाज के लिए BHU रेफ़र किया गया है। उसके बाद हम लोग के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया।
परिजनों के द्वारा तहरीर आ गई है, जिसमें उन्होंने 2 बाल अपचारी जिनकी उम्र 7 और 8 साल है उनका नाम दिया है। उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब इस मामले में जांच के बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बच्चों में इस तरह की मानसिकता कैसे आ रही है। ऐसी घटनाएं आजकल इसलिए घट रही हैं क्योंकि समय बहुत बदल गया है। पहले जब बच्चे छोटे थे, 1 दशक पहले की बात है, बच्चे छोटे थे तो बाहर खेलते थे और खेल कूद में और पढ़ाई में और माँ बाप के साथ समय उनका व्यतीत हो जाता था। आज के ज़माने में ये देखा गया है कि बच्चे अमूमन बाहर तो खेल ही नहीं रहे हैं और हर एक के हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है या माँ बाप के पास है जो बच्चे उठा के देख रहे हैं, और टीवी है। तो बच्चे घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं और मोबाइल फ़ोन और टीवी से सब कुछ सीख रहे हैं। ये बच्चे काफी छोटे हैं जिनकी सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन बलिया की घटना बेहद हैरान कर देने वाली है। आखिर छोटे छोटे बच्चे ऐसे अपराध में कैसे लिप्त पाए जा रहे हैं? ये भी सवाल है कि इतने संगीन अपराध को अंजाम देने के लिए उन्हें कहां से सूझ रही है। क्या इसके लिए मोबाइल फोन जिम्मेदार है? अक्सर घरों में देखा गया है कि छोटे बच्चे तंग ना करें, इसके लिए माता पिता उन्हें फोन दे देते हैं, जिससे बच्चा उन्हें परेशान नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल फोन बच्चों की जरूरत बनने लगता है और वो हमेशा फोन देने की जिद करने लगते हैं। उसे नहीं पता क्या सही है या गलत है, तो बस वो कर रहा है, देख रहा है, सीख रहा है और उत्तेजित भी हो रहा है और फिर उसको करने की चेष्टा कर रहा है, और यही वो कर रहे हैं। तो और स्पेशली अब देखो मोबाइल फोन्स में जो ये मोबाइल गेम्स हैं मारपीट की, और जो ये वीडियोस हैं गंदे गंदे आ रहे हैं, और जो ब्लू फिल्म्स हैं, ये सारा इतना खुलेआम है और बच्चे उनको देख रहे हैं और बच्चे नहीं समझ रहे हैं इस उम्र के बच्चे, और ना ही घर में इस बारे में कोई चर्चा हो रही है, ना माँ बाप देख रहे हैं कि बच्चा क्या देख रहा है कि क्या नहीं देख रहा है। कोई उस पर सेंसरशिप नहीं, कोई रोकथाम नहीं। कई बार तो माँ बाप भी वही सब देख रहे होते हैं, तो नेचुरली बच्चा भी वही देखेगा। और फिर इसके लिए जिम्मेदार है आसपास का माहौल, जिससे बच्चे इस हद तक चले जाते हैं। अमूमन इनको हम यही बोलते हैं कि ये बच्चे देख के सीखते हैं। घर पे भी जब हम पेरेंट्स के साथ कोई बात करते हैं पेरेंटिंग की, तो हम बच्चों को यही बोलते हैं कि पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि बच्चों को ज़्यादा लंबे लंबे भाषण मत दो, वो आपकी बातों से इतना नहीं सीखेंगे, लेकिन जो आप चाहते हो कि बच्चे करें वो आप खुद करो। तो आपको देख के, घर के वातावरण से, अपने बड़ों को देख के, अपने आसपास के लोगों को वो करता देख के बच्चा भी वो करेगा। तो बच्चे का घर का माहौल, उसके माँ बाप का व्यवहार और उसका संगत, इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है बच्चे के व्यवहार में, स्पेशली ये छोटे बच्चे जो हैं 7-8 साल के बच्चे। बलिया की ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक शनिवार की रात को गैंगरेप की घटना की सूचना मिली थी। पीड़ित बच्ची को महिला अस्पताल ले जाया गया। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता को बलिया की इस घटना से सबक लेना चाहिए। अपने बच्चे पर हमेशा नजर रखनी चाहिए कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है। उसे फोन और टीवी की लत न लगे, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। बलिया से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक राय की रिपोर्ट। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां एक महिला ने ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेकिन उसने आरोप लगाया कि जो डिलीवरी बॉक्स उसके पास पहुंचा वो पूरी तरह से खाली था। आजकल लोग वक्त की कमी के चलते और समय बचाने के लिए सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन कई बार गलत सामान डिलीवर हो जाता है। इसके अलावा फ्रॉड की भी शिकायतें आती रहती हैं। अब ग्रेटर नोएडा की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसने एक मशहूर कॉस्मेटिक ब्रांड की वेबसाइट से कई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन जब डिब्बा खोला तो उसके होश उड़ गए। पार्सल में कई प्रोडक्ट के डिब्बे खाली मिले। महिला ने इसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद उसने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। महिला का दावा है कि उसने कंपनी के कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कंपनी की तरफ से उसे ना तो रिफंड मिला और ना ही दोबारा प्रोडक्ट भेजने का आश्वासन दिया गया। महिला ने कंपनी पर ठगी का आरोप लगाते हुए लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग कंपनी के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस घटना ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता और ग्राहकों के अधिकारों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन चिंता की बात ये कि इन दिनों फ्रॉड की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। इस बीच भेड़िए की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि नानपारा तहसील के एक गांव में 2 भेड़िए देखे गए हैं जिन्होंने बकरी का शिकार किया है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बहराइच में आतंक के पर्याय बने छठे भेड़िए की तलाश काफी दिनों से चल रही है, लेकिन बहराइच के नानपारा तहसील से बेहद ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें 2 भेड़ियों के दिखने का दावा किया गया है। इनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली गई। भेड़ियों के दिखने के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में 2 भेड़िए नानपारा के रिहायशी इलाके में आए हुए हैं, वहीं दूसरे वीडियो में बकरी को साथ उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। वो बकरी को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। रात का सन्नाटा है, लोग घरों में सोए हुए हैं और शातिर भेड़िया अपने काम करके चला गया। दावा है कि नानपारा के जिस घर में सीसीटीवी लगा था, उसके मालिक ने जब अपने घर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसी में भेड़ियों की चहलकदमी देखी गई, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर भेड़ियों का वीडियो वायरल कर दिया। 20 सितंबर की रात का ये वीडियो होने का दावा किया गया है। अब फिर से भेड़ियों के दिखने से मैसी तहसील के दर्जनों गांव में दहशत दिखाई दे रही है। वन विभाग 6 भेड़ियों के होने का दावा कर रहा था, लेकिन यहां तो एक साथ 2 भेड़िए दिख गए। अब सवाल है कि क्या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रहे हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि जो भेड़िए शिकार करते हुए पाए गए हैं, क्या उनमें से एक भेड़ियों का सरदार है जो बार बार हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं ग्रामीण भी समय समय पर भेड़िए के दिखने की बात करते रहे हैं। अब अगर भेड़ियों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर वन विभाग के लिए भी चुनौती बढ़ने वाली है। पांचवा भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली हैं। भेड़िए अब तक 10 लोगों को शिकार कर चुके हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं। कैमरों से निगरानी हो रही है, जाल बिछाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी दूर है। हालांकि भेड़ियों का जो नया वीडियो सामने आया है, न्यूज़ 18 उसकी पुष्टि नहीं करता। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद खबर गुजरात से, जहां पर वडोदरा से एक खौफनाक हादसा सामने आया। यहां एक बाइक सवार तेज रफ्तार से आया, उसकी बाइक कार से टकराई, वहीं दूसरी गाड़ी ने भी उसे कुचल दिया। हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अभी हाल ही में ये हादसा आपको याद होगा, जिसमें बाइक कार से टकराई थी और बाइकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। और अब एक बार फिर सड़क पर खौफनाक हादसा सामने आया। गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार एक बाइक सवार की मौत की वजह बन गई। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो बेहद ही दहशत में डालने वाला है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार बहुत ही तेजी के साथ बाइक चला रहा था। वो सड़क की बाईं तरफ से आता है, तभी एक सफेद कार का ड्राइवर यू टर्न लेने की कोशिश करने लगा। बाइक सवार अपनी स्पीड पर काबू नहीं रख पाया और उसकी बाइक की कार के साथ जोरदार टक्कर हो जाती है। इसके बाद बाइक सवार हवा में कई फीट ऊपर उछलते हुए सड़क पर गिरा, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, तभी दूसरी तरफ से आ रही एक गाड़ी आ गई। बाइक सवार उससे भी टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसकी बाइक भी काफी दूर तक घसीटती चली गई। जिस गाड़ी से वो शख्स पहले टकराया था वो तो वहीं रुक गई, लेकिन जिस गाड़ी ने बाद में उस शख्स को कुचला
उसका ड्राइवर भाग खड़ा हुआ। हादसे के बाद मौके पर लोग जमा हो गए। बाद में सूचना देने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लड़के की पहचान करके उसके घर वालों को सूचित किया गया। हादसे को देखकर पता चल जाता है कि इसमें बाइक सवार की तेज स्पीड उसके लिए काल बन गई। अगर वो बाइक तेज नहीं चलाता तो इस दर्दनाक हादसे में बच सकता था। हादसे में शख्स की जान चली गई, लेकिन उसके घर वालों को जिंदगी भर का गम दे गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मौके की जांच में जुटी है। अभी हाल ही में गुरुग्राम में भी बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। इसमें हाईवे पर एक बाइकर रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी से टकराया, जिसमें बाइकर अक्षत की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में जहां कार सवार की भारी लापरवाही दिखी, तो वहीं बाइक की रफ्तार भी बहुत तेज थी। इसीलिए तेज स्पीड के चक्कर में जान की बाजी लगाना कोई समझदारी नहीं। इसमें जान जाने का बहुत जोखिम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमीरपुर में चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। यहां पर महज कुछ ही पलों में एटीएम मशीन से लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे के बस स्टैंड के पास ये एटीएम बताया जा रहा है, जहां दो लड़के दबे पांव आते हैं और महज कुछ ही पलों में चोरी की वारदात को बेहद ही आसानी से अंजाम देकर 9-2-11 हो जाते हैं। उनकी एक एक हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वारदात के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में एक लड़का एटीएम के अंदर दाखिल होता है, तो वहीं उसका दूसरा साथी एटीएम के बाहर खड़ा हो गया। वो पहरा देता है और देख रहा था कि कोई एटीएम के आसपास आ तो नहीं रहा। अगर कोई आए तो वो अपने साथी को अलर्ट कर दे। कैमरे में दोनों की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। एटीएम के अंदर जो लड़का है वो पहले एक चाबी निकालता है और बाहर की तरफ झांकने लगता है। वो आश्वस्त हो जाता है कि कोई नहीं आ रहा। इसके बाद वो एटीएम मशीन को चाबी से खोलने की कोशिश में लग गया। उसके हाथ में एक एटीएम कार्ड भी होता है, जिसे वो मशीन में लगाता हुआ भी देखा गया। उसका साथी भी दरवाजे से अंदर झांकने लगा, लेकिन उस वक्त तक कैश नहीं निकल पाया। घटना 19 सितंबर की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी तारीख साफ दिखाई दे रही है, जिसमें समय 3:29 हो रहा था। बाद में दोनों कुछ देर के लिए बाहर चले गए। पहला वीडियो 1 मिनट 11 सेकंड का है। अब इसका दूसरा वीडियो देखिए। वो लड़का फिर एटीएम के अंदर दाखिल हो गया। वो एटीएम कार्ड अपनी जेब से निकालता है, लेकिन वो कोई स्वाइप नहीं कर रहा। वो एक बार फिर दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा। इसके बाद उसने अपने बाएं हाथ से चाबी निकाली और एटीएम मशीन को खोलना शुरू कर दिया। कुछ ही पल बाद मशीन खुल गई और लड़के ने नोटों की गड्डी निकालकर अपनी जेब में रख ली। इसके बाद वो वहां से रफू चक्कर हो गया। ये वीडियो 32 सेकंड का है। कहा जा रहा है कि चोरों ने करीब 1.5 लाख कैश चुरा लिया। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद स्थानीय लोग आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट।